के तमाम बिलासपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, युवा भी हैं। सब लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव में बिलासपुर में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। ये शुरुआत करते हैं। जी साहब बताइए, क्या है आपके बिलासपुर के असल मुद्दे? बिलासपुर जो मुद्दों की लड़ाई है, बिलासपुर का मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई हैं बिलासपुर में। जी, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री आपके यहीं से और यहीं पर स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। केंद्र की तरफ से तो पूरा सहयोग किया गया, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हो, जैसे कि मातृ शिशु योजना हो या फिर ट्रॉमा के लिए कोई भी सुविधाएं हो, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया। जी, आपको क्या लगता था? हमें यही गुंडागर्दी और जो नशाखोरी चल रही है बिलासपुर में, उसके लिए। चलिए, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। साहब आप बताइए, क्या कहना है आपका? बिलासपुर में सर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे क्या कुछ हुआ ये सभी लोग जानते हैं। हर एक जो भी यहाँ पे वारदात हुई उसमें सदर का विधायक इंडिविजुअली इसमें इन्वॉल्व रहा। चाहे बागी बिनौला कांड हो, जहाँ पे वो गोली कांड हुआ था, उसमें भी विधायक रात को वहां पहुंचे। चाहे शहर में जो गुंडागर्दी का तांडव हुआ, विधायक वहां पे मौजूद रहे। चाहे डीएफओ साहब के साथ मारपीट का मामला। चलिए, इनका कहना है, कई आरोप लगा रहे हैं स्थानीय विधायक पर। साहब एक और साहब है, सब क्या कहना है इनका, इनके तमाम आरोपों पर? ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। स्थानीय विधायक को बदनाम करने के नियत से ये कार्य किया जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं, जैसे इन्होंने कानून व्यवस्था को चरमराने की बात कही, तो यदि क्राइम रेट देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 60% नीचे आया है। तो उसके वो तथ्य हैं, एसपी ऑफिस में रखे हैं। यानी आपका कहना है 5 साल कांग्रेस ने खूब काम किया बिलासपुर में? बिल्कुल विकासात्मक कार्य किए हैं, जनता से जुड़ी रही है कांग्रेस पार्टी, और गरीब जनता के साथ साथ बुनियादी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क से लेकर है, पानी की समस्याएं हैं और दूसरी और जो बुनियादी समस्याएं हैं। इनका कहना है 5 साल खूब काम हुआ बिलासपुर में। आपका क्या कहना है? विकास नाम की कोई चीज नहीं है बिलासपुर में, कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो बताएं हमें कि ये विकास का कार्य हमने किया है। बताइए साहब। विकास कार्यों की यदि बात की जाए तो 5 सालों में माननीय विधायक और कांग्रेस पार्टी ने राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सदर विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किया है, उसका जनता के बीच एक ब्यौरा किताब के रूप में माननीय विधायक महोदय ने रखा है। बताइए साहब, किताब छाप दी, इनका कहना इतना। सर, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी जब चुनाव नहीं लड़े थे तो उनका एक मुद्दा सबसे प्राइम रहता था कि बैरी दड़ोला पुल। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पुल कहाँ गया? उसका पुल नहीं बना, उनका कहना है। मैं थोड़ा सा इस बारे में विस्तृत तौर पे बताना चाहता हूँ। बैरी दरोला पुल एक योजना थी, लेकिन जब 4 लेन बना है तो शायद मैं इनके ज्ञान को भी वृद्धि करना चाहूंगा कि बिल्कुल बैरी दरोला पुल के अपोजिट साइड में 4 लेन का पुल बनने लगा है। चलिए, इनका कहना है कि काम होने लगा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं काम हुआ। आपको क्या लग रहा है साहब, काम हुआ 5 साल में? काम नहीं हुआ सर, कोई काम नहीं हुआ। तो किसी से उम्मीद है आपको कोई काम करेगा? बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी काम करेगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? कर रहे, एम्स लाए, सबसे बड़ी संस्थान, हाइड्रो प्रोजेक्ट लाए। इनका कहना है एम्स बिलासपुर में बनने वाला है बीजेपी की वजह से। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा इनको कि अपना जो ऐनक का शीशा है या अपनी आई जो है उसको ठीक रखें। जो भी किताब छपी है उसमें कम से कम भी सड़कों का जाल जो बिछा हुआ है, वो सड़कों के जाल के लिए उन्होंने जो विधायक साहब ने काम किया है, ये सिर्फ एक झूठा प्रचार करते हैं। चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी वाले झूठा प्रचार करते हैं। सर आप बताइए, आप एक लंबे अरसे से बिलासपुर की सियासत को भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या असल जो मुद्दे हैं वो क्या, और क्या कुछ यहाँ चल रहा है इस बार हिमाचल में ओवरऑल भी बात की जाए? हिमाचल में ओवरऑल बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि आज की राजनीति जो है पूरी तरह से स्वार्थ की राजनीति है। नेतागण जनता के मुद्दों पर भूलकर अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक जो बिलासपुर की असल समस्या है, आपको लगता है कि किसी पार्टी ने ध्यान दिया उनकी तरफ? क्योंकि पूरा शहर विस्थापित किया गया कई साल पहले, तो आज तक उन तमाम चीजों को सेटल किया गया? विस्थापन के नाम पर एक्चुअली जो प्लॉट, ये मैं कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं रामलाल ठाकुर जी, विस्थापन के लिए उन्होंने यहाँ पे विस्थापितों के लिए प्लॉट बनाए।
लेकिन उसमें भी जो है, मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि उसमें भी जो है प्लॉटों के आवंटन में भाई भतीजावाद की राजनीति की गई, जो सही मायने में जिनको प्लॉट मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं पाए, लेकिन मिले हैं। जी, इनका कहना है कि जो विस्थापितों का दर्द है उसको समझने की कोशिश हुई, लेकिन पूरी तरह से उस पर कोई कारगर बात हुई हो ऐसा नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है आपके बिलासपुर में? बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के टाइम में बहुत ज्यादा विकास हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही झूठ बोलते आए हैं और आप भी ये ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अगर एम्स की बात की जाए, एम्स के लिए हमारे जो आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे, तो एम्स की जो घोषणा है वो यूपीए 1 सरकार के टाइम में हुई है, लेकिन जमीन के से रिलेटेड थोड़ा जो उसके लिए देरी हुई थी, और उसको भी 2.5 साल पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एम्स के नाम से जमीन तब्दील कर दी। बिल्कुल साहब, देखिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स बनने वाला है, उसकी आधारशिला रखी गई है और ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने एम्स दिया हिमाचल को, लेकिन कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि पूरा हिमाचल ये कांग्रेस सरकार ने गंदा कर दिया, और हमारा बिलासपुर तो बहुत गंदा, गुंडागर्दी। आप देखो, अपना पूछो जाके डियारा में कैसे बच्चे पड़े रहते हैं नशाखोरी से, और उसने अपना बच्चा नशाखोरी में लगाया हुआ। साहब बताइए, इनका कहना है नशाखोरी बड़ी कांग्रेस राज में बिलासपुर में। नशाखोरी की जहां तक बात है, हम सभी एक परिवार से संबंध रखते हैं। बच्चों की राजनीति अगर इस बड़े संदर्भ में ना की जाए तो मैं कहूंगा कि इसको, इनका कहना है कि ये आप इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों जबरदस्ती बना रहे हैं? नहीं सर, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर ये तो जाओ वहाँ देखो उनके घर में। और एक हॉस्पिटल की बात बताऊं, उनकी बीबी सीएमओ बनी बैठी है, सीएमओ को परे बैठाती है और उसकी कुर्सी पे सीएमओ बन के बैठी रहती है, एक नर्स। चलिए इनका ये स्थानीय विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपके बिलासपुर में विकास हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई नहीं पूछता। कांग्रेस वाले इतने दिन से आ रहे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है, सारे शहर में गंदगी पड़ी हुई है। हम खुद पब्लिक जाके खुद उठाती है, कोई किसी की सुध नहीं लेता है। चंद लोगों का कर दिया तो उससे थोड़ा काम चलेगा, उससे थोड़ा देश चलेगा, उससे थोड़ा बिलासपुर चलेगा, उससे थोड़ा हिमाचल चलेगा। सबको देखना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए सबको। तो आपने देखा, यहाँ की महिलाओं की बात भी सुनी, लेकिन अब बारी जनता की है। जनता को किस नेता की सुध लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, ये अब जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि विकास के नाम पे कोई चीज है ही नहीं बिलासपुर में, कोई विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं 5 साल खूब काम है। हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत है, जाए हॉस्पिटल तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। आपका क्या कहना है? हॉस्पिटल का मुद्दा लिया जाए तो डॉक्टर जितने भी आए वो एक राज्य से, जैसे अगर एमएलए साहब की बीबी को कहा जाए तो जितने भी डॉक्टर आए यहाँ से भाग कर गए। क्यों ऐसा क्यों? जब कोई मनोप्ली करता है, तानाशाही उसके ऊपर बरती जाती है, तो वहाँ से संभव ही है। डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार किया गया, अभी पीछे एक वीडियो बनाई गई, उसको तो सबने कैच किया। चलिए, इनका कहना है कि बिलासपुर में कोई डॉक्टर ही काम करने को तैयार नहीं है। क्या सचमुच ऐसे हालात हैं यहाँ पर? सर ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर विधायक साहब किसी से लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? पब्लिक के लिए। पब्लिक कहती है कि डॉक्टर काम करने के लिए राजी नहीं है, तो इसके लिए वो लड़ते हैं। लड़ने को बुरी बात नहीं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। और जहां तक विकास की बात की जा रही है कि विकास नहीं हो रहा है, मैं बताऊं, मैं सदर बिलासपुर की पूंछ कहे जाने वाली पंचायत से हूं, लास्ट महरी गाथरा पंचायत से। तो मेरी पंचायत में बिल्कुल भी किसी भी आज तक किसी भी बीजेपी का मंत्री का, विधायक का एक भी फट्टा नहीं लगा है, जबकि इस विधायक के बढ़ने के बाद मेरी पंचायत में हर जगह विकास के फट्टे लगे हुए। ये साथ में इस चीज की गवाह। बताइए, इनका कहना खूब विकास हुआ, आप गलत कह रहे हैं। मेरी बहना, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी में विकास का विनाश हुआ है। हॉस्पिटल, पीएससी, जो हमारे 60 वर्षों से जहाँ पे स्वास्थ्य नाम की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पर पीएससी जो है 60 वर्षों के बाद, 60 वर्षों से लोग डिमांड कर रहे थे, तो पीएससी अभी खुला मेरी पंचायत में। दूसरी बात, दुनिया को पता है भाई साहब, जो डियारा सेक्टर में नंगा नाच हुआ है वो पूरे प्रशासन ने देखा है। लोगों के ऊपर डंडे खड़के हैं, ये सबसे बड़ी शर्म। गुंडागर्दी फैली है, बच्चों को नशे में धकेल दिया विधायक के बेटे ने, और गुड़िया कांड की तरह ऐसे भी यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं। चलिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा ये मान रही है, आपका क्या कहना है? देखो, एक गुड़िया कांड हुआ है, उसके ऊपर राजनीति करना जो हम औरतों के लिए जो है शर्मनाक बात है, क्योंकि एक किसी बाप या माँ की जो है ना बेटी के साथ है, उसके ऊपर राजनीति करना गलत बात है, गलत बात। रही विकास की बात, आज गोविंद सागर झील में खड़े हुए, पानी से भरी हुई है, आंखें मूंद के बैठेंगे तो इसमें
पानी नहीं है। कहाँ दिखाई विकास हुआ उनके अपने परिवार का विकास हुआ, बाकी लोग तराई तराई हो रहे हैं, लोग गुंडागर्दी से इस टाइम त्रसित है। सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, 80 पेज की किताब छपी हुई है, इसमें विकास कार्य हुआ है, विकास बहुत ज्यादा। किताबों में नहीं देखना है, हमने विकास देखना है किसका किया है, अपने अपने को किया है। हम अपने नहीं है, हम जनता है, हम जनता है। जब सदर की पूंछ में विकास हो सकता है तो क्या इस मेन शहर में विकास नहीं हुआ? आपका क्या कहना है? सर ये विकास की बात कर रहे हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ऑल इंडिया के नड्डा जी सर, वो हमारे यहाँ के लोकल नेता है, फिर भी उन्होंने हमारे बिलासपुर के लिए कुछ नहीं किया। हमारी आम जनता जो है, डियारा की जनता, बिल्कुल हम बिलासपुर में मौजूद हैं। बिलासपुर के गोविंद सागर लेक पर हम ये चुनावी चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आप बताइए आपका क्या कहना है, क्या विकास हुआ बिलासपुर में? जिसकी विकास हुआ है सर, ये हमारे आम पब्लिक जनता है सर। ये सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जितना विकास हमारे 4.5 वर्षों में हुआ है, इतना विकास अभी तक कभी नहीं हुआ है। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना नहीं पा रहे हैं। मैं बंदला पंचायत से आई हूँ, मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो वहाँ पे पानी और सड़कों की इतनी दिक्कत थी कि वहाँ पे लोगों को 3-3, 5-5 किलोमीटर चढ़ के सड़क तक आना पड़ता था, मेन रोड तक। तो उनको हमारे सदर के विधायक ने वहां तक सड़कें पहुंचाई, पानी का प्रबंध किया। तो आज हमारे बंदला पंचायत से जो कट्टर बीजेपी के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को अपना लिया है। इनका कहना है बिजली, पानी, सड़क सब दिया कांग्रेस ने। बंदला में जो सड़क की देन है, ये बंदला की धार है, इस पे जो सड़क की देन है 2.5 करोड़ से नड्डा जी ने जब यहाँ से मिनिस्टर थे उन्होंने बनाई है। पानी की जो समस्या वहाँ थी वो नड्डा जी की देन है। वहाँ पे पानी जो था वो कुओं में थोड़ा थोड़ा छान छान के पिया जाता था, लेकिन उसके बाद पानी आया, बंदला में पानी आया, सड़क आई, बिजली आई, बल्ब नहीं जलते थे बड़े वाले, सारे बल्ब, सारी 3 फेज लाइन। कहना नड्डा जी ने किया वो विकास। सर बंदला पंचायत में नड्डा जी कभी देखने को नहीं मिले हैं, जितना कि हमारे वो आम पब्लिक के बीच में रहते हैं दिन रात सर, और वो गरीब से गरीब जनता को अपने साथ जोड़े हुए हैं और उनकी बात सुनते हैं। बाकी हेलो सर, विकास के जो है, विकास का जो मुद्दा है उसका जवाब जो जनता खुद देगी, खुद देने वाली है जनता जो है ना। इंतजार करिए, शांति रखिए, शांति रखिए। 9 तारीख का इंतजार करिए। ये विकास है, ये विनाश है, ये कुछ नहीं है। 5 साल में रोड की एक DPR नहीं बन पाई। 65 करोड़ की कंदरौर से जो स्कीम थी, कोल डैम की स्कीम थी, उस कोल डैम की स्कीम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है सर, क्या किस तरह का सिनेरियो आप देखते हैं? विकास की बात हो रही है, क्या विकास हुआ सचमुच? विकास नाम की चीज कोई नहीं है जी। 10 दिन पहले मेरी लड़की को स्क्रब टाइप्स हो गया, तो जैसे हॉस्पिटल में आई तो वहाँ कोई टेस्ट नहीं हुआ। 1600 रुपए हमने प्राइवेट में वो टेस्ट किया, तो वहाँ भी वो रिपोर्ट गलत आई। उसके बाद 1000 रुपए का टेस्ट दोबारा दूसरी उसमें किया, तो दवाई वगैरह का कोई है नहीं, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, और स्क्रब टाइप से आज मेरी लड़की का बहुत बुरा हाल है। इनका कहना है अस्पताल में हालत बेहाल है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात जो इन्होंने बोली दवाइयों को बोल रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं। कुछ एक इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, फ्रेम करने पड़ती हैं। दवाई का जो बोल रहे हैं, नियर अबाउट मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर की, 1 और 2 करोड़ की जो है मेडिसिन आई हैं हॉस्पिटल में, और वो जब टेस्ट नहीं होने तो 2 करोड़ की मेडिसिन आई हैं, वो सबको जो है फ्री दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं बीजेपी वाले, जो ट्रॉमा सेंटर नड्डा जी ने ट्रॉमा सेंटर दिया था, हम बिल्कुल मानते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ट्रॉमा सेंटर जो नड्डा जी ने दिया था, लेकिन ट्रॉमा सेंटर बिना ऑपरेशन थिएटर के वो बिल्कुल 0 मायने रखता है। जो ऑपरेशन थिएटर जो ट्रॉमा सेंटर में बनाया गया, वो 37 लाख की कॉस्ट से कोई पता नहीं है कि कहाँ है। 1470 करोड़ रुपए मेडिकल के लिए दिया है, ना वहाँ कोई मशीन ठीक है। बताइए साहब, इनका कहना है कांग्रेस सरकार, हालांकि इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन साहब का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बिलासपुर में खराब। बहुत बुरा हाल है जी डॉक्टर। देखिए सर, मैं दोनों पार्टियों की बात करना चाहूंगा। पार्टियां दोनों अपना अपना अपील लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं, हम ये विकास करेंगे, हम वो विकास करेंगे। लेकिन जो माननीय विधायक, जो पूर्व में विधायक रहे बंबर ठाकुर जी, उन्होंने जो विकास किया है उसको लोगों के, उन्होंने कोई अपील नहीं छपवाई है कि मैं आगे क्या करूंगा। उन्होंने जो विकास करवाया है उसको लेकर वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि हम उसके ऊपर, वो उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो वो उसके आधार पर जी। हम लोग इस वक्त झील में हैं, बोट में बैठे हैं। इस झील में बहुत बड़ा शहर बिलासपुर शहर ने अपनी कुर्बानी दी हुई है।
लोग यहाँ से उजड़े हैं, धार पर बैठे हैं जाकर के। इस कुर्बानी के द्वारा ही भाखड़ा में डैम बना, बिजली बनी, पंजाब हरियाणा दिल्ली को बिजली मिली। लेकिन बिलासपुर के लोगों को क्या मिला? ये उजड़ापन और अपने गांव छोड़ करके उजाड़ बस्ती में उनको बसना मिला। एक बहुत बड़ी सौगात मिली अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आदरणीय माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो अपने केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी वजह से, उनकी बदौलत हमें एम्स मिला। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया साहब, इनका तो कहना है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। माननीय नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और वन मंत्री रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि वो 2010 के बाद बिलासपुर सदर की जनता को छोड़कर दिल्ली क्यों भाग गए थे। ये इनसे बीजेपी से कॉल जरूरत थी, संगठन में जरूरत थी उनकी, वो था संगठन का कार्य करने के लिए, उनकी काबिलियत के हिसाब से भागे नहीं है वो, उनको बुलाया गया दिल्ली। दिल्ली तो तभी भागेगा कोई जिसकी जहाँ जितने उच्च पद पर जरूरत होगी। संगठन में अगर उनकी जरूरत थी, उनको वहाँ बुलाया गया अपने परम आदरणीय मोदी जी ने। आज उनको कैसे लग रहा है कि आज जो है सदर के लोगों को उनकी जरूरत है? आज कैसे लग रहा है आपको? निहत्था छोड़ के जो है वो दिल्ली चले गए थे। वन मंत्री होने के नाते प्लीज मेरी बात सुनो, वन मंत्री होने के नाते बताओ कि एक भी सड़क की एनओसी उन्होंने दिलवाई है, एक भी सड़क निकाली है तो नड्डा जी हमें बताओ। कोई निहत्था नहीं है और कोई कार्य नहीं है। बीजेपी वाले विकास की बात करते हैं, बीजेपी वाले विकास की बात करते हैं। मैं उनके विकास का एग्जांपल देता हूं। इनके प्रधानमंत्री हम सब कहाँ रखी वो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो रैली बिलासपुर में की थी वो सामने है। ये सारी जगह जो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्रिकेट का इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी की देन, क्रिकेट का ग्राउंड बीसीसीआई की देन है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। हाइड्रो ताले लगाए थे, क्रिकेट ग्राउंड में ताले लगवाए थे इन्होंने। इनके ये कार्य है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया बिलासपुर में। अगर इतनी ताकत थी हमारे विधायक साहब को तो अपने कॉलेज को यहाँ रखते। डॉक्टर तो मैं गिनती करना चाहता हूँ, विकास की गिनती 3 साल में माननीय नड्डा जी ने 1351 करोड़ का एम्स दिया, 200 करोड़ का हाइड्रो दिया, 65 करोड़ की कोल डैम की स्कीम दी। 5 सालों में आपने उसकी स्कीम को बर्बाद कर दिया। अगर वो 65 करोड़, इनका कहना है बीजेपी वालों को कि आपने बर्बाद कर दिया। कोई बर्बादी नहीं, इतना विकास। मैं बोलती हूँ कि हमारे बिलासपुर का, हम गरीब लोगों का ये सौभाग्य है कि ऐसे विधायक हमें मिले हैं। हाँ, हम जो है सदर में जहाँ हम वोट मांग रहे हैं, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि जब भी कोई इलेक्शन आते थे, वोट मांगने जाते तो लोग छिपते। हम सही ना तान के जो है वोट मांग रहे हैं और सभी लोग विकास की एक बहुत मिल रहे हैं। ये सभी नहीं बात कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम में वोट्स का टाइम आया तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ गए यहाँ बिलासपुर में। ऐसे कभी दिखाई नहीं देते हैं, ये झूठे वादे करते हैं। जो एक बीजेपी पानी की स्कीम, सिंचाई की स्कीम बताए, रोड, एक सड़क की डीपीआर बताए 5 साल में। हम स्कीम के लिए बोल रहे हैं 1 करोड़ 36 लाख रुपए सर मेरी पंचायत में सिंचाई की स्कीम के लिए विधायक साहब ने दिया है, और पीने की पानी की स्कीम के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिया गया है। जो नशे का कारोबार करता है उसका भाई ग्राम पंचायत पंजगाई का कारोबार में विधायक का नाम क्यों आता है? गुंडागर्दी में विधायक का नाम क्यों आता है? गोली कांड होता है तब होता है, डेरा में गोली कांड हुआ तब वो विधायक का नाम। गोली कांड में आरएसएस के बंदे थे जो चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने बाद में रिटर्न में माफी। ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। हर आदमी को पता है। और 9 तारीख को जो वोट डालने जाएगा वो कोई पंपलेट, कोई किताब कापी नहीं पढ़ेगा। उसने मन बना लिया है जी, उसने मन बना लिया है कि मैंने वोट किसको देना है। वोट देना है विकास को, वोट विकास को देना है, विनाश को नहीं देना है। और वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा वोट, वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भाग्य बनौला में इतना बड़ा कांड हुआ। कांग्रेस के लोग विकास की एक बात कर रहे हैं ना, एक बात हमेशा इनके मुंह के ऊपर आ गई। बड़ी अच्छी बात की, विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, वेरी गुड। और विकास के नाम पे अगर बात आती है तो हमारे बम्बर ठाकुर के नाम। विधायक जी गुंडा नहीं है, गरीब जनता के लिए लड़ते हैं। दबंग नाम दिया हुआ आपने, दबंग का मतलब है दलेर, बहादुर। माननीय विधायक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अब विदाई लो और आराम से घर में बैठो। चलिए ठीक है, इन लोगों से बात की। हम जिस नाव में मौजूद थे इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ। आप बताइए, ये सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने खूब काम किया, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। क्या कुछ कोई काम हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ।
काम तो चलता है माड़ा मोटा नहीं। हमारे गांव में तो सड़क नहीं पुल नहीं है, ये डिमांड थी हम लोगों की, वो है नहीं। आपके गांव तक कोई विकास नहीं। अभी वोट मांगने नेता आ रहे हैं आपके गांव? आते हैं। वोट भी देंगे आप? वोट तो देंगे, हमको बोलते हैं भाई हमारा काम भी करो, वो बोलते हैं तो कर देंगे। तो आपने देखा इनका कहना। साहब बताइए, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, इनके गांव तक ना बिजली ना पानी ना सड़क, ये आम आदमी का दर्द है। बताइए कौन है इनके सर? पूछो रिखी राम कौंडल इनके विधायक रहे हैं। विधायक बीजेपी से, लेकिन सरकार कांग्रेस की। स्कीम बताए, विकास की एक स्कीम बताए। 3 साल में स्कीम हम बताते, विकास की एक स्कीम बताए ना। ये पूरा विकास किया, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार, उसके अलावा आया सारा भारतीय जनता पार्टी की देन है। विकास की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखिए सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है जी, सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है। और कांग्रेस के टाइम में सड़कों में खड्डे और हॉस्पिटलों से डॉक्टर नदारद, ये रहा 5 साल। चलिए, ये माहौल यहाँ कुछ गर्म हो गया है। भाई साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरूर, बहुत अच्छा आप गाते हैं, कुछ गा के सुनाइए हमें। इस चुनावी माहौल को थोड़ा बदलें जरूर। बिल्कुल। जा यारा रब बेली साडा, आसा सब्र दिल नू किता, यारी लाउण दे बेले यारा, ते असी कुट जूस दा पीता। शराब मतलब हानिकारक है, इसलिए जूस का पीता। सा तेरी यार खावा ते थो छड़ के न जावा, एम झूठी मुट्ठी लारा नहीं ओ लाइंदा, हो जिन्नू यार के ये छड़ के न जाइंदा, जिन्नू यार के ये छड़ के न जाइंदा, जिन्नू यार के ये छड़ के न जाइंदा। तो चलिए, आपने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने गाना भी हमें सुनाया। आपने देखा बिलासपुर की जनता के असल मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश की। कुल मिलाकर यहाँ पर विकास एक बड़ा मुद्दा है। जनता का कहना है कि हमें विकास चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने विकास किया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने विकास किया। लेकिन असल फैसला जनता करेगी कि आखिरकार किसने विकास किया और कौन विकास करेगा।